हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व कम अप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर। बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व ये सेटअप किया गया है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। प्रेजेंट में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इज़ द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल टाइगर पॉपुलेशन है बिहार में 54 एट प्रेजेंट। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फैली हुई है ओवर एन एरिया ऑफ 986 किलोमीटर। ये सेंचुरी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड चिंकारास। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट में 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54th टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है। 53rd टाइगर रिजर्व बना रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है। 52nd रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। 51st सिरिविलीपुथर मेघामलाई तमिलनाडु। 50th टाइगर रिजर्व बना है कमलंग अरुणाचल प्रदेश। 59th औरंग टाइगर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी है, ये आसाम में सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1973। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। 2023 में इसकी कोई थीम अनाउंस नहीं की गई है। 2022 की थीम रही थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, सेकंड प्लेस पर है कर्नाटक और थर्ड प्लेस पर है उत्तराखंड। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की रिवीजन कर लेंगे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में है। सिम्पलीपार टाइगर रिजर्व और देवरिगढ़ टाइगर रिजर्व भी ओडिशा में सिचुएटेड है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में सिचुएटेड है। वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूरी। उत्तराखंड के टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर सतपाल महाराज ने इनॉग्रेट किया है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इन मसूरी उत्तराखंड। ये म्यूजियम नामित किया गया है आफ्टर द फेमस सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट। कार्टोग्राफी की बात करें तो मैप्स की नॉलेज, स्टडी ऑफ द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और मेथड्स को कार्टोग्राफी कहा जाता है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये रैंकिंग्स रिलीज़ की गई हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इसमें इंक्लूड है 1904 यूनिवर्सिटीज़, 108 कंट्रीज़ और रीजन्स की। फर्स्ट रैंकिंग रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, सेकंड प्लेस पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड प्लेस पर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ यूके। टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो ये एक ब्रिटिश मैगजीन है जो कि रिपोर्टिंग करती है एक्सक्लूसिवली ऑन न्यूज़ एंड इश्यूज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। फर्स्ट इन 2023 देख लेंगे। इंडिया का फर्स्ट रीजनल न्यूज़ एंकर लीजा अनवील्ड ओडिशा टीवी। फर्स्ट कंट्री जिसने बैन किया है प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स को वो है न्यूजीलैंड। केरल की वायनाड डिस्ट्रिक्ट इंडिया की पहली ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बनी है। केरल फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री का अपनी इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाला। केरल इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ई-रूल्ड स्टेट बना है। पंजाब फर्स्ट स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वर्क। मध्य प्रदेश की सांची इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बनी है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को ऑनर किया गया है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से।
वहीदा रहमान जी की बात करें तो इन्हें अवॉर्डेड किया गया था पद्मश्री से 1972 में, पद्म भूषण से 2011 में, ये आप याद रखिएगा। 2022 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था आशा पारेख जी को, 2019 का रजनीकांत जी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये सिनेमा की फील्ड में दिया जाने वाला इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में। इस अवार्ड के अंतर्गत एक गोल्डन लोटस, 10 लाख रुपीज़ इन कैश और सर्टिफिकेट, अ सिल्क प्लेक और एक शॉल दी जाती है। ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था एक्ट्रेस देविका रानी को 1969 में। दादा साहब फाल्के यानी धुंधीराज गोविंद फाल्के, इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी। वो दादा साहेब थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था इंडिया की फर्स्ट फिल्म राजा हरिश्चंद्र को इन द ईयर 1913। Where has the first green hydrogen fuel cell bus been flagged off? Right answer will be option D, New Delhi. यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने फ्लैग ऑफ की है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को फ्रॉम द ड्यूटी रूट इन न्यू दिल्ली। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द बस एंड इट्स ओनली बाय प्रोडक्ट इज वाटर। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन इज अ जीरो एमिशन फ्यूल जो कि किसी भी पॉल्यूशन को पैदा नहीं करेगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रे, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन। फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड देख लेंगे। वर्ल्ड का फर्स्ट इथेनॉल पावर कार अनवील्ड की गई है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन बस सर्विस शुरू की गई है इंडिया में, लेह में। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बनी है जर्मनी में। वर्ल्ड की सेकेंड हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में बनी है। Whose service has been extended as advisor to Prime Minister Modi? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित खरे। अमित खरे को दिया गया है एक्सटेंशन एज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यह अप्रूवल इफेक्ट में आएगा 12 अक्टूबर 2023 से। ये एक IAS ऑफिसर हैं झारखंड कैडर के 1985 बैच के। इन्हें अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र के रूप में 2 ईयर्स के लिए अक्टूबर 2021 में। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लेंगे। सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट बने राजेश वर्मा। सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट हैं सुनील कुमार गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा जी। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमणे। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी। फिनांस सेक्रेटरी TV सोमनाथ। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन वात्रा और कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील बार्थवाल जी। What is the name of the 8th continent of the world whose geologists have released a map? Right answer will be option A, Zealandia. After almost 375 years, geologists have discovered a continent that was hidden from the world until now. Now there are not 7 but 8 continents in the world. The name of this continent is Zealandia. It was discovered only in the year 2017, but this time scientists have released a new map of it. यहाँ देखिए ये है ज़ीलैंडिया। ज़ीलैंडिया के बारे में देख लेंगे। इसका 94% भाग अंडर द सी है, यहाँ आप देखिएगा, जबकि 6% आउटसाइड द वाटर है, जिसके अंदर की न्यूजीलैंड और स्मॉल आइलैंड से एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये कॉन्टिनेंट पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का। ज़ीलैंडिया सेपरेट हुआ था गोंडवाना से 105 मिलियन ईयर्स अगो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ज़ीलैंडिया इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ 1.89 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यानी 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Parmila Malik has become the first woman speaker of which assembly? Right answer will be option D, Odisha. बीजू जनता दल पार्टी की मेंबर हैं परमिला मलिक जी। ये बनी है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द ओडिशा असेंबली। ये पोस्ट वैकेंट हुई थी ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ विक्रम केशरी अरुखा इन मई 2023। फर्स्ट वुमेन की रिवीजन कर लेंगे। अमृत कौर, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी।
सरोजनी नायडू ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सुचेता कृपलानी ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी, उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी थी। मीरा कुमार द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और द्रौपदी मुर्मू जी फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। Which space agency's capsule has landed on Earth carrying asteroid samples? Right answer will be option C, NASA. नासा का फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन ये रिटर्न हुआ है अर्थ पर इन द ओथा डेजर्ट। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने रिलीज किया है सैंपल कैप्सूल फ्रॉम 1 लाख किलोमीटर अवे। नासा के ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने कलेक्ट किए सैंपल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बेनु एस्टेरॉयड। ये सैंपल हेल्प करेंगे हमें टू लर्न मोर अबाउट द ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट मे हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन नोइंग हाउ द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि मूव कर रही हैं यूनिवर्स में। प्रत्येक एस्टेरॉइड का अपना ऑर्बिट होता है जिसमें कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। द लार्जेस्ट ऑफ दीज एस्टेरॉइड्स इज सेरेस। बात करें नासा की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। इन विच कंट्री इज द 19th एडिशन ऑफ एक्साइज यूथ अभ्यास बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। 19th एडिशन ऑफ एक्साइज यूथ अभ्यास ये कंडक्ट किया जा रहा है 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ पर? तो अलास्का यूएसए में। ये एक एनुअल एक्साइज है जो कि जॉइंटली कंडक्ट की जाती है बाय द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी। रीसेंट की मिलिट्री एक्साइजेस की रिवीजन कर लेंगे। नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की गई। 7th जीमैक्स 2023 इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की गई मिलिट्री एक्साइज है। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 चाइना, रशिया एंड ईरान। कॉन्क्वेस्ट स्टडी 2023 मल्टीनेशनल। 12th एक्वावरिन एक्साइज 2023 इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की गई मिलिट्री एक्साइज है। सरोजा वैद्यनाथन हैज़ पास्ड अवे। शी वॉज एसोसिएटेड विद विच डांस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम गुरु सरोजा वैद्यनाथन ये पास्ट अवे हुई हैं। सरोजा वैद्यनाथन जी की बात करें तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था गणेश नट्यालय को इन न्यू दिल्ली इन 1974। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2002 में और पद्म भूषण से 2013 में। रिसेंटली पास्ट अवे देख लेंगे। हिंदुस्तानी सिंगर मालिनी राजुरकर का देहांत हुआ है। कार्टूनिस्ट अजित निनान का देहांत हुआ है। डायरेक्टर ऑफ एसपीजी अरुण कुमार सिन्हा जी पास्ट अवे हुए हैं। साइंटिस्ट एन वालारामथी पास्ट अवे हुए हैं और फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हैथ स्ट्रेक्ट पास्ट अवे हुए हैं। Who will address the 78th session of the United Nations General Assembly UNGA on behalf of India? Right answer will be option D, S जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी। इन्होंने एड्रेस किया है हाई लेवल सेशन ऑफ द 78th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। चेयरमैन ऑफ द 78th सेशन रहे डेनिस फ्रांसिस। फर्स्ट सेशन हेल्ड किया गया था 10 जनवरी 1946 में। वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड, इसमें शामिल हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। 4 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज हैव डिस्कस्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इस मीटिंग को अटेंड किया गया था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, यूएसए के एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग और जापान के योको कामिकावा के द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट क्वाड। क्वाड का आइडिया फर्स्ट टाइम दिया गया था जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जी के द्वारा 2007 में। 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान साथ में आए और फॉर्म किया क्वाड अलायंस को। इसका ऑब्जेक्टिव है एंश्योर करना फ्री, फेयर एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को।
ऑल कंट्रीज़ ऑफ क्वाड ग्रुप ये कंडक्ट करते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज को। 2023 के क्वाड कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया जापान में और 2024 के कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया जाएगा इंडिया में। इम्पोर्टेंट मेजर कॉन्फ्रेंसेस ऑफ 2023 देख लेंगे। G20 समिट 2023 ये हेल्ड की गई न्यू दिल्ली इंडिया में। ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस इंडिया में। ब्रिक्स समिट 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 न्यू दिल्ली में। G7 समिट 2023 जापान। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023 न्यू दिल्ली। श्री अन्ना सम्मेलन यानी ग्लोबल मिलेट्स 2023 न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जयपुर राजस्थान में। बायो एनर्जी समिट 2023 न्यू दिल्ली में। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई। इंडियन ओरिजिन चेतना मारूस फर्स्ट नोवेल वेस्टर्न लैंड हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर विच अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुकर प्राइज। इंडियन ओरिजिन चेतना मारूस के फर्स्ट नोवेल वेस्टर्न लैंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द बुकर प्राइज 2023। इनके इस नोवेल में 6 नोवेल से इंक्लूड हैं। इंडियन ओरिजिन ऑथर मारू ये बोर्न हुई थी केन्या में और करंटली रह रही हैं लंदन यूके में। बुकर प्राइज 2022 ये अवॉर्डेड किया गया था टू द नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा बाय श्रीलंकन ऑथर शेहर करुणाथिलका। बात करें बुकर प्राइज़ की तो ये एक लिटरेरी अवार्ड है। ये अवॉर्डेड किया जाता है ईच ईयर फॉर द बेस्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। यह अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1969 में। वेयर इज़ द स्टैचू ऑफ वननेस इंस्टॉल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमकारेश्वर। एकात्मा धाम को कंस्ट्रक्ट किया गया है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। 108 फीट हाई स्टैचू जो कि 12 ईयर ओल्ड आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है ये बिल्ड किया गया है इस एकात्मा धाम में। मेजर स्टैचूज ऑफ इंडिया देख लेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी रामानुजाचार्य जी का स्टैचू है जो कि हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पगौड़ा जी का स्टैचू है जो कि बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू है जो कि लातूर महाराष्ट्र में है। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी का स्टैचू है स्टैचू ऑफ पीस जो कि पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है जो कि केवडिया गुजरात में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा का स्टैचू है ये नाथवाड़ा राजस्थान में है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40th। इंडिया ने रिटेन किया है 40th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की रिमार्केबल जर्नी को फ्रॉम इट्स 81st रैंक इन 2015। इस साल नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है CII और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और लॉन्च किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 को। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, स्वीडन and United States. According to the Nari Shakti Vandana Bill 2023, what percentage of reservation will be given to women in Lok Sabha and state assemblies? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए 33%। 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी नारी शक्ति वंदना बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में 19 सितंबर 2023 में। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लोकसभा की 543 सीट्स में से 181 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा वीमेन के लिए। ये डीलिमिटेशन के बाद ही एप्लीकेबल होगा और नेक्स्ट डीलिमिटेशन 2026 से पहले नहीं होगा। हौजला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक का हौजला टेम्पल बना है इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द सैक्रेड डिटैचमेंट्स ऑफ द हौजला हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। शांति निकेतन इज इन विच स्टेट विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन 41st हेरिटेज साइट बना है इंडिया की जिसे इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये डिसीजन लिया गया एट द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हेल्ड इन सऊदी अरब।
Who has become the flag bearer of the Indian contingent during the opening ceremony of the 19th Asian Games? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, both A and B, हरमनप्रीत सिंह एंड लोवलीना बोरगोहेन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नामित किया हरमनप्रीत सिंह और लोवलीना बोरगोहेन को एज फ्लैग बेयरर टू लीड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स। 2022 एशियन गेम्स ये हेल्ड किए जा रहे हैं हांगजो, चाइना में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के और लोवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर हैं। Who has been named the ICC Player of the Month August 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर आजम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अनाउंस्ड किए हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2023। आयरलैंड की आर्लिन कैली और पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ये नामित किए गए हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2023। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो ये फाउंड हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले, CEO है जॉफ अलाडेस और ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे इंडिया की रैंक रही है इसमें 52nd आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक रही थी 59th। ये कंडक्ट किया गया साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क के द्वारा। टॉप किया इसमें सिंगापुर और सऊदी अरब। इंटरनेट इज़ नॉट फास्टेस्ट इन इंडिया बट इज़ हाईली स्टेबल। ये सर्वे बेस्ड है 5 फैक्टर्स पर। ये 5 फैक्टर्स हैं इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट एंड ई सिक्योरिटी। मेजर इंडाइसेस ऑफ 2023 इंडिया की रैंक देख लेंगे इनमें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही 161st। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023 में इंडिया 4th प्लेस पर रहा। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही 66। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023 में इंडिया की रैंक रही 77। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 127। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 126। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 40th रैंक रही इंडिया की। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 3rd प्लेस पर रहा इंडिया। इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर 2023 बने हैं जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ आस्क्ड अ सीनियर डिप्लोमेट फ्रॉम विच कंट्री टू लीव इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सपेल्ड किया है सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को जो कि प्रेजेंट है कंट्री में। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ने अक्यूज्ड किया था इंडियन गवर्नमेंट को ऑफ किलिंग द सिख लीडर। बात करें कनाडा की तो उसकी कैपिटल है ओटावा। प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। कनाडा की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ग्लोबली सुपीरियर लेक, लेक हुरन, ग्रेट स्लेव लेक, लेक एरी। कनाडा इज लोकेटेड इन Canada. Who has launched ऑपरेशन सजग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सजग को ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑन September 18, 2023। अ टोटल ऑफ 118 शिप्स जिसमें इंक्लूड हैं कस्टम्स, मरीन पुलिस, पोर्ट्स एंड इंडियन नेवी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। रिसेंटली कंडक्टेड मेजर ऑपरेशंस देख लेंगे। ऑपरेशन कावेरी, इसमें इवैक्यूएट किया गया इंडियन नेशनल्स को जो कि फंसे हुए थे सूडान में। ऑपरेशन ऑक्टोपस से इसमें रेड्स की गई NIA और ED के द्वारा अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर इनसाइटिंग वायलेंस एंड टेरर फंडिंग इन द कंट्री। ऑपरेशन दोस्त, इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की इस ऑपरेशन के अंतर्गत अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। ऑपरेशन गरुड़ा, ये CBI के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क। अत्रेयापुरम
पुथेरेकुला belongs to which state which has recently been given the GI tag? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अत्रेयापुरम पुथेरेकुला ये डेजर्ट है जो कि बनाया गया है राइस और जगेरी से। ये ओरिजिनेट हुआ है अत्रेयापुरम विलेज जो कि सिचुएटेड है कोसीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। इसने रिसीव किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। बात करें जीआई टैग की तो जीआई टैग स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच इज़ अ नेम और साइन गिवन टू अ सर्टेन प्रोडक्ट दैट हैज़ अ स्पेसिफिक रिलेशन विद ज्योग्राफिकल लोकेशंस। जनरली जीआई टैग को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पिरिट ड्रिंक्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जीआई टैग इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम का यूज़ ना कर पाए। It came into force with effect from 15th September 2003। दार्जिलिंग टी जो कि वेस्ट बंगाल की टी है, ये फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था इन द ईयर 2004-5। Who has won the Singapore Grand Prix title? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी कार्लोस सैंज। फेरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सैंज, इन्होंने वॉन किया है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। मैकलैरन के ड्राइवर हैं लैंडो नॉरिस, इन्होंने ये रहे सेकंड प्लेस पर, और थर्ड प्लेस पर रहे मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। सरपंच संवाद ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी, इन्होंने लॉन्च किया है सरपंच संवाद ऐप को। ये ऐप हेल्प करेगा फर्दरिंग द सरपंच संवाद इनिशिएटिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में 2.5 लाख सरपंचेस को कनेक्ट करना। रिसेंटली लॉन्च्ड पोर्टल्स की रिवीजन कर लेंगे। मोबाइल दोस्त ऐप, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया। हेरिटेज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया। पीएम किसान ऐप एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुरू किया। अरुण पोल ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया ऐप है। हिमदाता पोर्टल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश और साथी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू किया है। फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा हैज़ बीन अवॉर्डेड विच कंट्रीज नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। रिनाउंड इंडियन फैशन डिज़ाइनर है राहुल मिश्रा, जिन्हें अवॉर्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। यह अवार्ड दिया गया है राहुल जी को फॉर हिज डेडिकेशन टू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। ये अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि मेड करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक रिलेशंस बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। विच प्राइज मनी हैज़ बीन इंक्रीज्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोबेल प्राइज़। इस साल लॉरिएट्स को रिसीव होगा 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, जो कि इक्वलेंट है अबाउट 81 बिलियन रुपीज़। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में। ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह अवार्ड दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। यह अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं 10 दिसंबर को हर साल। Who has replaced Sanjay Mishra as the director in charge of ED? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नवीन। राहुल नवीन जो कि सीनियर ऑफिस ऑफ द 1993 बैच ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द ईडी। इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट की बात करें यानी ईडी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट में 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली इंडिया में। इसके रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। इसका काम है रेड ऑन इल गोटन मनी विच हैज़ बीन लीगलाइज्ड इन सम वे और टैक्स हैज़ बीन हिडन ऑन इट। हु हैज़ लॉन्च्ड प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। यह स्कीम उन पीपल को बेनिफिट देगी जो कि एसोसिएटेड हैं 18 बिजनेसेस से। 13,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे इस स्कीम पर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024 to 2027 to 2028। About 30 lakh traditional artisans across the country will benefit from the scheme। मेजर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन कर लेंगे।
जन धन योजना 2014 में शुरू की गई, स्किल इंडिया मिशन 2014, मेक इन इंडिया 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, नमामि गंगे स्कीम 2016, फ्लाइट स्कीम 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, जल जीवन मिशन 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020, स्माइल स्कीम 2022, अग्निपथ प्लान 2022, पीएमश्री योजना 2022 और हेल्थ फ्रेंडशिप स्कीम 2023 की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द क्रिकेट एशिया कप 2023 टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। एशिया कप 2023 की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक। इसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। होस्ट किया गया पाकिस्तान श्रीलंका में। चैंपियन टीम रही इंडिया, रनर अप टीम रही श्रीलंका। इंडिया ने वॉन किया है 10 विकेट से। मोस्ट रन्स लिए गए शुभमन गिल के द्वारा 302। मोस्ट विकेट्स लिए गए मथीशा पथियाराना के द्वारा 11। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे कुलदीप यादव जी। प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में मोहम्मद सिराज। इंडिया ने ये टाइटल वॉन किया 8 टाइम्स, 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में। श्रीलंका ने ये टाइटल वॉन किया है 6 टाइम्स, 1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022 में। पाकिस्तान ने ये टाइटल वॉन किया 2 टाइम्स, 2000 और 2012 में। बात करें एशिया कप की तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है एशियन क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेट है ये ओडीआई और T20 इंटरनेशनल। फर्स्ट एडिशन हेल्ड किया गया इसका 1984 में यूएई में। बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 सितंबर 1983 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में। मेंबर्स हैं इसमें 25। प्रेसिडेंट हैं जय शाह जो कि इंडिया के हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं पंकज खिमजी जी जो कि ओमान से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन विच मेडल इन डायमंड लीग 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। इंडियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वॉन किया है सिल्वर मेडल विद अ थ्रो ऑफ 83.80 मीटर्स इन द 2023 डायमंड लीग फाइनल इन यूजिन यूएसए। इन्होंने वॉन किया था गोल्ड मेडल इन द लास्ट डायमंड लीग 2023 के डायमंड लीग में। गोल्ड मेडल जीता गया है जाकोब वेडलेज के द्वारा जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। इन्होंने वॉन किया है ट्रॉफी बाय थ्रोइंग अ स्फीयर 84.24 मीटर्स अवे। ओलिवर हैंडलर ने फिनिश किया है 3rd प्लेस पर। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 टू विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ऑन द लास्ट डे ऑफ द G20 समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैंड ओवर किया G20 प्रेसिडेंसी को टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील लुइस इनेशियो लुला दा सिल्वा। ब्राज़ील होस्ट करेगा G20 समिट 2024 में। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट विच हैज़ रिसीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इसे अवॉर्डेड किया गया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली सर्विसेज टू पैसेंजर्स। हु हैज़ वॉन द साफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023 टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया ने वॉन किया साफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023 को और बीट किया बांग्लादेश को इन द फाइनल मैच जो कि हेल्ड किया गया भूटान में। दिस इज इंडियाज़ 5th टाइटल। हु हैज़ बिकम द 21st मेंबर ऑफ G20? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1963 बाय द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। इसमें कंसिस्ट हैं 55 मेंबर कंट्रीज़। ये 55 मेंबर कंट्रीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोको गफ। अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं कोको गफ। इन्होंने वॉन किया है US ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग एरिना सबालेंका ऑफ बेलारूस। मैन सिंगल्स का टाइटल वॉन किया गया नोवेक जोकोविक के द्वारा। इन्होंने डिफीट किया डैनिल मेडवेडेव को।
The second phase of bilateral naval exercise Varuna 23 has been conducted between India and which country? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस. Varuna 23, second phase of 21st edition of the bilateral exercise of the India and French navies, ये held किया गया अरेबियन सी में. Global Biofuel Alliance has been launched by, right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, the above three countries, India, America and Brazil. इंडिया ने अनाउंस्ड किया द लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एट द G20 समिट. इंडिया, यूएस एंड ब्राज़ील टू वर्क टुगेदर विद इंटरेस्टेड कंट्रीज टू डेवलप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. A fuel that uses microorganism, plant or animal waste is called biofuel. Biofuels are a type of renewable energy source. Dennis Austin has passed away. He was the co-creator of which software? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, MS PowerPoint. डेनिस ऑस्टिन पास्ट अवे हुए हैं रिसेंटली. इन्होंने को क्रिएट किया पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को विद रॉबर्ट गैस्किन्स. पावर पॉइंट की बात करें तो ये रिलीज़ किया गया था 1987 में बाय द सॉफ्टवेयर फर्म फोरथॉट. मदन लाल रेगर हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. मदन लाल रीगर ये करेंटली सर्व कर रहे हैं एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इंडिया ने ओपन किया था अ डिप्लोमेटिक मिशन इन ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन नवंबर 2019. Who has won the FIBA World Cup 2023 बास्केटबॉल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी. जर्मनी ने वॉन किया है 2023 के फीबा वर्ल्ड कप को, जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है. इन्होंने डिफीट किया सर्बिया को. 2022 का वीमेंस फीबा वर्ल्ड कप ये वॉन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा. स्पेन ने वॉन किया है अंडर 19 मेंस फीबा वर्ल्ड कप 2023 को, ये भी आप याद रखिएगा. रिगार्डिंग विच वायरस अलर्ट हैज़ बीन इशूड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ केरल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निपाह वायरस. एक अलर्ट जारी किया गया है 3 मोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्नौर, वायनाड एंड मालापुरम आफ्टर 2 people died due to Nipah virus in Kozhikode. 108 immigrants from which country has been granted citizenship in Ahmedabad? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान. सिटीजनशिप डिस्क्राइब की गई है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में. आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 6 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. आर्टिकल 9 की बात करें तो ये बात करता है पर्सन्स वॉल्यूंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी सिटीजन्स. आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. और आर्टिकल 11 बात करता है कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ. विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड मोर देन 2000 डेथ्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को. मोरक्को में 2000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं. अकॉर्डिंग टू द मोरक्कन जियोलॉजिकल सेंटर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वाज 7.2. बात करें मोरक्को की तो उसकी कैपिटल है राबत, किंग है मोहम्मद और करेंसी है मोरक्कन दिरहम. हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ रुद्र वीणा हु पास्ड अवे रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली ज़की हैदर. रिनाउंड रुद्र वीरा एक्सपोनेंट हैं उस्ताद अली ज़की हैदर. ये पास्ड अवे हुए हैं न्यू दिल्ली में. अली ज़की हैदर वॉज द लास्ट एक्सपोनेंट ऑफ द खंदरबानी स्टाइल ऑफ द जयपुर बीनकर घराना ऑफ ध्रुपद. मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा. सीएम नवीन पटनायक जिन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना को इन द स्टेट टू कैटर टू द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ मदर, एडोलसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन. गोपाल बागले हैज़ बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया. बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको. मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया है अबॉर्शन इन द कंट्री, ये आप याद रखिएगा.
Who has been appointed as the brand ambassador of the women's fashion brand W? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा। वीमेंस फैशन ब्रांड W ने ज्वाइन किया है अनुष्का शर्मा को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। Which country has inaugurated the world's first portable disaster hospital? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने अनवील किया है वर्ल्ड के फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल को। ये एफर्ट एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट भीष्मा का विच वॉज अनवील्ड इन February 2022। These include an operation theater, a mini ICU, ventilators, blood test equipments, an X-ray machine, food, water, shelter, and electricity generator. Where will the India Middle East Europe Mega Economic Corridor begin in India? Right answer है option B Mumbai. The creation of the India Middle East Europe Economic Corridor was announced at the G20 Summit 2023. ये कॉरिडोर इंक्लूड करेगा कंट्रीज लाइक इंडिया, UAE, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड द US। ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को। दिस कॉरिडोर विल बी 6000 किलोमीटर लॉन्ग। द बुक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस हैज़ बिन रिटन बाय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधिका अय्यंगर। राधिका अय्यंगर ये ऑथर हैं ऑफ द बुक फायर ऑन गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ये बुक पब्लिश की गई है हार्पर कॉलिंस के द्वारा। ये बुक शेड करती है लाइट ऑन द सिटी ऑफ बनारस इन इंडिया। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द ईयर 2022? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। 12 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द ईयर 2022। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये टॉप एनुअल अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ साइंस। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीना कुमार। लीना कुमार ने ऑथर किया है बुक टाइटल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड को। ये बुक पब्लिश्ड की जाएगी बाय बेजा हाउस। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 9th प्रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर? राइट आंसर है ऑप्शन बी थर्मन शर्मुगारत्नम। ये बने हैं 9th प्रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर। इन्होंने रिप्लेस किया है 8th प्रेजिडेंट हलीमा याकूब को जो कि एक इंडियन ओरिजिन है। इसरो हैज़ लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द सन। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन ये स्टडी करेगा सन को। आदित्य L1 मिशन की बात करें तो ये लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसके रॉकेट का नाम है एक्सेल वर्जन ऑफ PSLV C57। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे इसके निगार शाजी जी। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द डूरंट कप 2023 टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन बेगन। डूरंट कप 2023 की बात करें तो ये इसका 132nd एडिशन रहा। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 तक। लोकेशन रही कोलकाता, गुवाहाटी एंड कोकराझार। 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। चैंपियन टीम रही मोहन बेगन जो कि इसका 17th टाइटल रहा। रनर अप टीम रही ईस्ट बंगाल। मैचेस प्ले किए गए 42। विनर को दिया गया 60 लाख रुपीज़ और रनर अप टीम का अमाउंट रहा 30 लाख रुपीज़ का। Which country has launched the world's first AI-powered anti-drone system इंद्रजाल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड के फर्स्ट AI-powered एंटी-ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को। ग्रैंड रोबोटिक्स कंपनी जो कि हैदराबाद में है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया हैदराबाद में। इसका टास्क है प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट ड्रोन थ्रेट्स। How many teachers have been awarded the National Teacher Awards 2023 by द्रौपदी मुर्मू? राइट आंसर है ऑप्शन बी 75। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनर किया है 75 टीचर्स को विद द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2023 से ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल टीचर्स डे ऑन 5th September 2023। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश नाम्बियर। कॉग्निजेंट इंडिया चेयरमैन एंड MD राजेश नाम्बियर को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM। राजेश नाम्बियर रिप्लेस करेंगे फॉर्मर चेयरपर्सन अनंत माहेश्वरी जी को। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई।
हिटाची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया के फर्स्ट यूपीआई एटीएम को। इस कंपनी ने टीम अप किया है विद द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई टू नेम द एटीएम हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। What is the rating given to Shaktikant Das in the Global Finance Central Banker Report Card 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A+। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रैंक किया है एज द टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बाय यूएस बेस्ड ग्लोबल फिनांस मैगजीन। शक्तिकांत दास को दिया गया है A+ रेटिंग इन द ग्लोबल फिनांस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। Who has unveiled a 12-foot tall statue of Mahatma Gandhi near Rajghat in New Delhi? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अनवील किया है 12 फीट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका एट गांधी दर्शन नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली। Who has taken over as Principal Director General in All India Radio and News Services Division? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जो कि सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है, इन्होंने अज्यूम किया है चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन। वसुधा गुप्ता ये पहले सर्व कर रही थी एज डायरेक्टर जनरल इन ऑल इंडिया रेडियो। प्रवीणा अंजना हैज़ वॉन द मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। 23 ईयर ओल्ड परवीना अंजना ये रेसिडेंट हैं उदयपुर राजस्थान की। इन्होंने वॉन किया है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023? राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यजीत मजुमदार। सत्यजीत मजुमदार ये प्रोफेसर हैं एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन मुंबई। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से। Which country has launched its moon mission SLIM? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान की स्पेस एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा ने लॉन्च किया है अपना मून मिशन मून स्नाइपर को। ये लॉन्च डन किया गया बाय HIIA रॉकेट फ्रॉम नागाशिमा स्पेस सेंटर। What is the status given to National Chemicals and Fertilizers? राइट आंसर है ऑप्शन सी नवरत्न। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज DPI ने ग्रांट किया है नवरत्न स्टेटस टू राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF। इससे पहले ये कंपनी ने रिसीव किया था मणिरत्न स्टेटस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ नटराजन इंस्टॉल्ड? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टैचू ये इंस्टॉल किया गया इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम। The statue is 27 feet high and weight about 20 tons, which has been made with lost wax technology. Who has won the men's hockey 5S Asia Cup 2023 title? Right answer है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया मेंस हॉकी टीम ने वॉन किया है मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 इन सालालाह ओमान by defeating Pakistan in the final. Who has been appointed by Satvik Solar as its brand ambassador? राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा। सात्विक सोलर जो कि इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इसने अनाउंस्ड किया है द इंडक्शन ऑफ रविंद्र जडेजा एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी। इस कंपनी की एम है टू रेज अवेयरनेस वाइल पावरिंग द ग्रीन इकोनॉमी। विच सिटी हैज़ बीन इनोग्रेटेड एज सोलर सिटी बाय CM शिवराज सिंह चौहान? राइट आंसर है ऑप्शन सी सांची। CM शिवराज सिंह चौहान ने इनोग्रेट किया है कंट्री की फर्स्ट सोलर सिटी इन सांची मध्य प्रदेश ऑन September 6। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। हिंदी दिवस मार्क किया जाता है 14 सितंबर को इंडिया में, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज है सितंबर का। 1949 में इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी ने अज्यूम किया था हिंदी को एज द इंडियन ऑथराइज्ड और ऑफिशियल लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ सितंबर मंथ 2023 देख लेंगे। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया गया। 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया।
10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 22 सितंबर को डे फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स और वर्ल्ड राइनो डे। 24 सितंबर को वर्ल्ड डे ऑफ द डीफ और वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया गया। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया। विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G20 इंडिया ऐप। ये ऐप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इंडिया। ये हेल्पफुल है 10 लैंग्वेजेस में जिसमें इंक्लूड है हिंदी, जर्मन, जापानीज़ एंड पोर्तुगीज़ बिसाइड्स द 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सितंबर मंथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो सभी इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।